हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चों, आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। उसका पहला पार्ट हमने लिया है। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स बताना चाहती हूँ, जो इस पार्ट में कुछ कठिन शब्द आए होंगे जिनका मीनिंग आपको मालूम नहीं होगा, तो उनके बारे में देखते हैं कि कंपोनेंट्स। सबसे पहले कंपोनेंट्स आएगा, उसका मतलब होता है अवयव। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। न्यूट्रिशन, पोषण को कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक एक वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है स्वपोषी, और हेटरोट्रॉफिक इसका मतलब होता है विषमपोषी या परपोषी। तो इस तरह से हमने कुछ शब्दों के बारे में जाना। अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस जो पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट का, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट, यानी कि इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण क्या होता है, पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और जो स्वपोषण होता है उस वो क्या प्रक्रिया होती है न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की वो कौन सी प्रक्रिया है। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि हेटरोट्रॉफ जो होता है वो विषमपोषी प्रक्रिया जो होती है न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की, वो कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है वो। तो बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी for the growth and maintenance of their bodies। तो जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सभी भोजन लेते हैं। और वो भोजन क्यों लेते हैं, आप जानते हैं कि वो भोजन इसलिए लेते हैं कि एनर्जी मिलती है, एक तो भोजन से ताकत मिलती है, और हमारी ग्रोथ होती है, यानी कि हमारी वृद्धि होती है, और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, और हमारी बॉडी जो है, जो हमारा शरीर है, उसका मेंटेनेंस होता है, यानी कि उसकी मरम्मत होती रहती है। चोट लगती है हमें बार बार, या हमारे घाव होते हैं, तो उनकी जो ठीक होने की जो प्रक्रिया होती है, या रोगों से जो लड़ने की प्रक्रिया होती है, वो भी हमारे भोजन के तत्वों के द्वारा ही होती है, यानी कि भोजन के द्वारा होती है। अगला है न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पोषक तत्व हैं, भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं या अवयव हैं, उन्हें हम कुछ पोषक तत्वों के रूप में जानते हैं। वो पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का सुना होगा। फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और इसी तरह से विटामिन हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखते हैं। विटामिन और मिनरल्स, फैट्स हमारे शरीर को ताकत देते हैं, वो भी एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो हमारे भोजन में ये आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम भोजन, जीव जंतु या पेड़ पौधे भोजन लेते हैं, और भोजन को, जैसे हम जीव हैं, हम भोजन को चबाते हैं, उसके छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, और उसके बाद वो एक बड़ी रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता हुआ डाइजेशन होता है भोजन का। और जो उसके मुख्य पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अपना अपना रोल अदा करते हैं, उनका जो जो काम जिस न्यूट्रिएंट का होता है वो करते हैं। इस तरह से एक बड़ी प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया में बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए उनकी उपयोगिता जो होती है, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग होती है। तो वो अपनी जो उपयोगिता तय करते हैं, और जिस तरह से हमारे शरीर को उनसे लाभ होता है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसे हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हमारे जो जीव जंतु हैं वो दो तरह से, पेड़ पौधे और जीव जंतु दो तरह से न्यूट्रिशन करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स वो कहलाते हैं, वो जीव वो
प्राणी कहलाते हैं, जैसे जो पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसमें क्या क्या चाहिए उनको? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी और जो पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है, पत्तियों का हरा रंग। तो उन सब से मिलके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो केवल ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। तो वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। और उसके बाद जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। सारे जीव और ह्यूमन बीइंग, जितने भी जंतु और ह्यूमन बीइंग, सब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। वो अपने भोजन के लिए या तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या छोटे जीवों पे डिपेंड होते हैं। वो भी छोटे जीव भी ग्रीन प्लांट से ही अपना भोजन ले रहे होते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो अपना भोजन या तो ग्रीन प्लांट से लेते हैं या उनसे लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट पे ही एक तरह से डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो इनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो बच्चों, आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना इस पार्ट में। अब छोटे से मैं कुछ पंक्तियों से आपको बताऊंगी कि ये कंपोनेंट्स होते भोजन में न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स बॉडी बिल्डर हैं, ग्रोथ और एनर्जी देते, न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा भोजन को उपयोगी बनाते। ग्रीन प्लांट्स भोजन बनाते, ऑटोट्रॉफ्स ये कहलाते, जीव जंतु पौधों पर निर्भर, हेटरोट्रॉफ्स तभी कहलाते। तो इस तरह से आज हमने इन सब प्रक्रियाओं के बारे में जाना, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, मोड, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और इसमें मजा आया होगा पढ़ने में। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। थैंक यू बच्चों।